ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं 26 मार्च 1970। 26 मार्च की मुरली है जिसका टाइटल है महारथीपन के गुण और कर्तव्य। ठीक है जी। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाबा ने बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्ञान की हमारे डायरेक्ट जीवन में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कैसे होता है, एक तरह से उसका बिल्कुल रूप, उसकी झलक दिखाई है कि जो चीज़ें हम करते हैं। अभी देखो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे कई बातों में, अच्छा कभी गुड्डे गुड़िया का खेल देखा है? गुड़ियों का खेल क्या होता है मालूम है? सारी जीवन उनकी बना देते हैं। हम जैसे खेलते हैं ना गुड्डे गुड़िया से, अगर कभी किसी ने खेला है तो वो तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड होगा, और हमने तो बहुत बहुत ज़्यादा खेला है गुड़िया के साथ। मतलब उसकी पूरी जीवन बना देते हैं। क्या कि अब ये छोटी है, अब ये स्कूल जाएगी, अब ये पढ़ेगी, अब ये ऐसे करेगी, तो हम उसकी पूरी लाइफ बना देते हैं ना कि ये ऐसे 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 करेंगी। उसको छोटे से बड़ा करते हैं, फिर स्वयंवर करते हैं। तो वैसे ही अब आ जाओ पॉइंट टू बी अंडरलाइन। बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, और फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। अब बताओ कौन कौन है जो ये काम करता है? हम में से हर कोई करता है। खुद ही अपनी बातों को, संकल्पों को रचते हैं, ऊट पटांग संकल्प। ठीक है, सामने वाले ने कहा या नहीं कहा जी, हमने तो सोच लिया। सामने वाला वैसा सोच भी रहा है या नहीं कुछ नहीं पता है हमें, उस बेचारे को तो भूल भी गई वो बात। हम तो सोचे बैठे हैं, वो तो पता नहीं मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोच रहा है, ये सब कर रहा होगा, और वो तो इस बात का ये मतलब, और जबकि उस बेचारे को तो पता तक नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं हम? संकल्पों की रचना, उसकी पालना, फिर उनको बड़ा, और फिर खुद ही उनसे परेशान और तंग होते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल एक दिया था, बहुत तरह के संकल्प हैं कि फिर खुद तंग होते हैं। तो बाप दादा क्या कहते हैं, फिर अपने आप से आश्चर्य भी खाते हैं। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते हैं, और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। देखो, खुद ही की रचना में खुद ही हम परेशान होते हैं। हमारी ही संकल्प है ना हमारी रचना। तो रचना यानी कि हम रचयिता, बनाने वाले, खुद ही बना दिया, और ऐसे असुर हमने बना दिए वो जो बाद में ना हमारे ही सिर पर, हमारे ऊपर ही हावी, हमारे को ही परेशान, हमारे को ही दुखी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। और देखो, जो पुरुषार्थ हमारा इकट्ठा किया है, हमने मेहनत करी, किस किस चीज़ में मेहनत होनी चाहिए कायदे से देखा जाए? खुद को क्लीन करने में, खुद को बेहतर बनाने में। और हम कहाँ मेहनत करते हैं? अपनी ऊट पटांग रचनाएं रच के उसको ठीक करने में। खराब खुद ही करते हैं हम, है ना? और फिर उसी को ठीक करते हैं। क्या है फिर, क्या पुरुषार्थ है ये? तुम तो वहीं के वहीं हो, आगे तो बढ़े ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ें हमें एक्चुअल में करनी चाहिए थी, उस पे अपनी मेहनत लगाने के बजाय जो हमें नहीं करना चाहिए वो करके हम तो उसी को ठीक करने में लगे हुए हैं। 1 सेकंड की सुलटी रचना भी क्विक रचते हैं, और उल्टी रचना भी इतनी तेज़ी से ही करते हैं। तो खुद सोच के देखो, अपना टाइम वेस्ट करने से बचाना है। सीधे और साफ शब्दों में अपनी जितनी एनर्जी लगानी है वो दूसरों के कल्याण में, दूसरों की ग्रोथ में, पुण्य में लगानी है। आत्माओं को सकाश देनी है, उनका जीवन बदलना है, खुद का जीवन बदलना है, दूसरों के लिए जीना है, ना कि अपनी ही रचनाओं में लगे रहें। इतने सारे जो संकल्प हम रचते हैं, तो बाबा ने कहा कि पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस रचना को ब्रेक लगाना है। अब कौन सी रचना को? व्यर्थ संकल्पों की। थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। वैसे जो पॉइंट अंडरलाइन थे वो बता चुकी हूँ। ब्रेक लगाना है इस रचना को। जैसे वो बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, तो ये भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है, यानी कि बर्थ है, ये जन्म है। वहाँ पे वो जनसंख्या आती में जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? फिर संकल्पों की संख्या आती हो जाती है। इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, ये है। तो जी इसके ऊपर हमें पूरा काम करना है।
ताकि ये ख़त्म हो जाए और हम इससे बाहर निकल जाएं। तो आज के लिए इतना ही। आज का होमवर्क रहेगा कि पूरा दिन में चेक करना कब कब तुम अपनी ही रचना के जाल में उलझते हो, माना खुद के ही संकल्पों में उलझते हो, खुद की वेस्ट थॉट, वो जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो संकल्पों की कड़ियाँ बनती जाती है ना, ठीक है, उनको चेक करना कितने वेस्ट किए और कब कब ये स्थिति बनी। एक पेन और पेपर लेना, जब भी ऐसी स्थिति बने क्रॉस का निशान बना देना। एक बार आया, 2 बार, 3 बार, फिर उसके बाद लास्ट में गिनना कि कितने क्रॉस हुए। ठीक है, तो ये रहेगा होमवर्क। थैंक यू सो मच। मुरली को अगर अच्छी लगती है आपको, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं कल नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति। तब तक के लिए